हेलो गाइस, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये हम लोग एक शादी में जा रहे हैं और शादी कम से कम हम लोग के घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग वहाँ पे मतलब दूर के रिलेटिव हैं, तो थोड़ा वहाँ से चेंज वगैरह नहीं कर सकते, तो घर से ही रेडी होके जा रहे हैं क्योंकि सेम डे हम लोग को शादी अटेंड करके वापस आना है। तो घर से ही रेडी होके जा रहे हैं और गाड़ी में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना रेडी होके सफ़र करने को तैयार हुई हूँ। मतलब ठीक है, ठंडा है, गाड़ी अंदर एसी है, बट थोड़ा सा तो इतना मेकअप में सफ़र करने की आदत नहीं है, तो अनकंफर्टेबल तो है, लेकिन जाना है। फिर एक जगह हम लोग रिफ्रेश के लिए उतरे थे, थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद गाड़ी की तरफ दिक्कत होती है। फिर हम लोग को जहाँ जाना था वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। लगभग हम लोग नियर बाई आ गए हैं, अब पहुँच ही जाएंगे, लेकिन अंधेरा हो गया था। करीब हम लोग घर से 3 बजे निकले थे और 7 बज गया था जहाँ जाना था, डेस्टिनेशन जहाँ शादी थी वहाँ पहुँचने में। तो देखिए हम लोग पहुँच गए शादी में और बारात आ गई है। तो हम लोग पहुँचे तो बारात भी आ गई थी। तो द्वार पूजा होता है हम लोग के शादियों में, हिंदू शादियों में द्वार पूजा होता है। तो द्वार पूजा की तैयारी हो रही है सब लोग। तो अभी दूल्हा आएगा तो द्वार पूजा की, तो द्वार पूजा में वही पंडित जी कुछ करते हैं, रस्म वगैरह होता है, तो उतना हमको आइडिया नहीं। और ये देखिए जो औरतें लेके वो मटकी और साड़ियाँ लेके खड़ी रहती हैं, इस रस्म का कुछ होता है रिवाज, हमको क्लियर पता नहीं है, लेकिन वो होता है कुछ, मतलब इसका होता है कुछ हिंदू रीति रिवाज में। मैं भी हिंदू हूँ, बट हमको इतना रीति रिवाज नहीं पता, लेकिन अब धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि सबका मीनिंग्स जाने, क्योंकि कल को हमको भी अपने बच्चों की शादी करनी हो तो पता होना चाहिए। दूल्हा मतलब द्वार पूजा के बाद जयमाल के लिए स्टेज पे आ गया है और दुल्हन भी जा रही है स्टेज पे। अब होगा बरमाला, क्या बोलते हैं, स्टेज का जयमाल। आजकल जो सिस्टम है कि दुल्हन जाती है तो दूल्हा आते हैं वेलकम करने, तो यहाँ दूल्हा खड़े हैं, फिर जाएंगे आगे बढ़ के मैडम, मतलब अपनी होने वाली दुल्हनिया के देखिए हाथ पकड़ के ऊपर ले आ रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। हम लोग की शादियों में ट्रेंड नहीं था। हम लोग की शादियों में तो ट्रेंड था कि घर के लोग ले जाते थे, स्टेज पे बैठा देते थे। अभी तो ट्रेंड काफ़ी आगे चला गया है कि दूल्हा आते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं और स्टेज पे बैठाते हैं। देखिए धीरे धीरे दुल्हन स्टेज की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पे वरमाला की तैयारी। तो बहुत खूबसूरत जोड़ी थी, जोड़ी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग भी आशीर्वाद देने स्टेज पे गए। हम लोग भी आशीर्वाद देने कि भाई जोड़ी बनी रहे, हमेशा खुश रहे वो लोग। और वाकई डेकोरेशन अच्छा था, स्टेज चाहे कहीं भी डेकोरेशन अच्छा था। फिर इसके बाद हम लोग अब खाना वाना खाएंगे और निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम से निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि सेकेंड डे बेटे का पेपर था मेरे। तो यहाँ लोग शादी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। बहुत लोग, भीड़ काफ़ी थी, अच्छे काफ़ी स्ट्रेंथ थी लोगों की, तो अच्छा लगा, मिला जुला बढ़िया था। फिर यहाँ हम बैठा थोड़ा मस्ती किए रहे थे, बैठ के क्या करते वहाँ, क्या कि बहुत लोगों को हम लोग जानते नहीं थे, तो थोड़ा सा था कि ठीक है, हम माँ बेटे आपस में ही अपना मस्ती कर रहे थे। तो बेटू बोला था मम्मी भूख लगा है, तो हम कहे चलो खाना खा लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ खाना खाए और खाना काफ़ी टेस्टी था। और बहुत मतलब क्या बताऊँ, खाने का नया ट्रेंड था कि उन्होंने सादा खाना भी बनवा रखा था, लौकी की सब्ज़ी, चावल दाल सब्जी, मतलब सिंपल खाना भी बनवा रखा था। आयली जो नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए रोटी, लौकी की सब्ज़ी, दाल वगैरह थी। यहाँ हम लोग बैठे थे तो हस्बैंड भी सब लोग खाना खा लेते, तो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि निकला जाए, क्या किया जाए, क्योंकि घर पहुँचने में भी लेट होगा। सेकेंड डे बेटे का पेपर भी था। तो यहाँ बोले थे हस्बैंड अकेले आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने बस इनका साथ देने के लिए आई थी, क्योंकि रात में सफ़र अकेले इनके लिए ठीक नहीं रहता। तो हम लोग साथ में रहेंगे तो सफ़र सही से कट जाएगा, इसलिए मैं शादी में आई थी, वरना मेरा शादी में आने का कोई मूड नहीं था। बस इनका साथ देने के लिए शादी में मैं आई थी। और
अच्छे से भी अच्छा लगा शादी में आके। तो हम लोग निकलने का सोच रहे हैं कि घर के लिए अब निकला जाए, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो गया था। निकलते पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात में करीब 2 बजे हम लोग घर पहुँचे थे उस दिन। मैं तो वीडियो पहले की मैं बता रही हूँ, और हम लोग यह निकल चुके हैं घर के लिए। तो ये ब्लॉग मुझे मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग एक सपोर्ट से अच्छा लगेगा, आप लोग का सपोर्ट, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और अच्छी वीडियो बनाने का तरीका सीखने का और मन भी करेगा। तो इसी के साथ ब्लॉग समाप्त करती हूँ। थैंक यू।